हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य दोनों हमारे चैनल है। तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे बात कर लेते हैं शॉर्टली कि क्या मार्केट में फ़िलहाल दिख रहा है। आज का मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। मंथली एक्सपायरी कल है, तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा आप जजमेंटल होकर ट्रेड ना करें, बहुत ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड ना करें कि गिरेगा ही बहुत ज़्यादा, उठेगा ही बहुत ज़्यादा। हो सकता है गिरना भी हो तो एक दिन दो दिन टल जाए, क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी आपको होंगे, स्क्वायर ऑफ होगी पोजीशन। तो फिलहाल अगर आप देखें तो राइट नाउ एक बहुत बड़ा फॉल आया और फिर एक बहुत शार्प बाउंस आया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की रेड में ही हुई है, निफ्टी की क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। निफ्टी कल भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। आज मॉर्निंग में एक डिप आया था तो तब भी बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा था। तो बैंक स्टॉक्स वीक हैं, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरी चीज़ है कि जो वॉलेटिलिटी है वो हाई पे ही बंद हुई है। यूएस मार्केट जो है, अगर वहाँ पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा आपको दो फैक्टर हैं जो रूल कर रहे हैं। पहला ये कि क्रूड ऑयल लगातार 90 के ऊपर है। आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि क्रूड ऑयल 90 के ऊपर लगातार बना रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम तेल बाहर से खरीदते हैं। डॉलर 106 पे है, इनफैक्ट 106.2 क्रॉस किया है, जो कि ऑलमोस्ट 11 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। ईल्ड्स ऑलरेडी आपके 15-16 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रही हैं और आपका जो करेंसी है वो वीक चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी भी गवर्नमेंट के फिस्कल जो पैसे की हालत है, जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको टाइट करता है, ख़राब करता है। तो ये चीज़ है, जब ये चीज़ रहती है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट के टाइम पे यूएस फ्यूचर में डाउ ग्रीन में था 100 पॉइंट, अभी माइनस में चल रहा है। नैस्डैक आपका 50 पॉइंट ऊपर है और एसएनपी आपका फ्लैट चल रहा है। और यूरोप जो ग्रीन में था वो अभी रेड में आ गया है। तो ये सारा प्रेशर डॉलर का ही है। डॉलर यील्ड सारे हाई पे हैं, रेट्स बहुत हाई पे रहने वाले हैं बहुत लंबे समय तक। लेवल्स की बात कर लें तो लेवल्स जो है, मेरा ये मानना है कि जो ये बाउंस है, पहला एक इंपॉर्टेंट टारगेट या आप कह लो लोअर एरिया था, जो मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो में कहा था 44,100। तो 180 से हमने बाउंस दिया है, ये पहला इंपॉर्टेंट। ये 20 वीक मूविंग एवरेज भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप मूविंग एवरेज के बहुत बड़े फैन हैं। तो 20 वीक मूविंग एवरेज पहली बार हम गए, वहाँ से बाउंस आया। लेकिन एक और चीज़ हुई है यहाँ पे कि 21 ईएमए और 200 एसएमए आवरली टाइम फ्रेम पे वो क्रॉस ओवर हुआ है। जब भी होता है तो उसके बाद से आपको थोड़ा सा पोजिशनल सेलिंग मिलती है, बाउंस आते हैं लेकिन बाउंस सर्वाइव नहीं करते। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है जिसके ऊपर हम बुलिश हों? अभी फिलहाल हम रेजिस्टेंस हमने क्रॉस नहीं किया इंपॉर्टेंट लेवल। तो फिलहाल रेजिस्टेंस है 19,750 से 780। ये जोन के ऊपर अगर हम ट्रेड करने लगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तभी आप मानिए कि हम सेफ जोन में आ गए। फिलहाल जब तक हम 19,750 से 780 के नीचे हैं तब तक ये सेफ जोन नहीं है। वापस से हम दोबारा से जो आज का लो है वो भी तोड़ सकते हैं और फर्दर लो लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे राइट नाउ जो आरएसआई है डेली में 49 के पास है। 49 गया था, मतलब 49 से वापस से आया है ऑलमोस्ट 50 के पास। तो 50 के नीचे जाने के बाद वापस से 50 टेस्ट करने आया। वापस से अगर 50 के नीचे गया तो फिर ये 30 तक गिर सकता है, जब तक में हमारे जो टारगेट्स हैं 19,200 के आसपास के खुल जाएंगे। तो मतलब ये है कि अगर दोबारा से हम गिरना शुरू हो तो आरएसआई पे नज़र रखिएगा। और जो लेवल है वो है 19,630, उसके नीचे जाने पे बियरिश होना, एग्रेसिव बियरिश होना सही रहेगा अब अगर गया दोबारा। और आपका जो बुलिश होने का जोन है वो है 19,780 के ऊपर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी राइट नाउ जो सपोर्ट है वो है 44,200। 100 की बात हमने की थी, 200 180 तक गया ऑलमोस्ट। तो राइट नाउ जब तक 44,680 720 680 720 जोन है जो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, जब तक हम उसके नीचे हैं दिस इज जस्ट अ बाउंस जो वापस से सेल ऑफ हो सकता है। अगर डॉलर लगातार हाई पे है, क्रूड लगातार हाई पे है, तो बैंकिंग में खासकर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, सरकारी बैंक्स में ज़्यादा प्रेशर रहेगा। आज इन्होंने गवर्नमेंट बैंक्स में ज़्यादा असर नहीं दिखाया, लेकिन आप मानेंगे नहीं, ये पोजिशनली हमारे यील्ड्स को भी इम्पैक्ट करता है, जिससे हमारे मार्केट में प्रेशर आएगा। सरकारी बैंक भी गिरेंगे, प्राइवेट बैंक भी गिरेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का जो ट्रैजेक्टरी है ये इकोनॉमी को भी स्लो डाउन करता है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है 44,400 के नीचे अगर जाने लगे, 180 पॉइंट डिप आ जाए, उसके नीचे अगर जाने लगे तब आपको बेरिश होना है। और फिर जो आपके टारगेट्स हैं, ओवरऑल जो टारगेट है 43,700 के हैं, जहां तक मुझे लगता है हम जा सकते हैं अगर हमें आज का लो टूटता हुआ दिखे। आज का लो तो मान लीजिए काफ़ी नीचे हो जाएगा, लेकिन 44,400 के नीचे भी हम गए तो वो लेवल खुल जाएगा। तो इस पर नज़र आपको रखना है। 44,400 380 का लेवल जो है उसके नीचे बेरिश, और जो बुलिश होने का लेवल है वो आपका 44,850 के ऊपर ही है। 850 900 के ऊपर अगर निकले तभी आपको बुलिश होना है, उससे पहले नहीं होना है। तो ये फिलहाल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो ये 19,770 पे है।
इसका जो आज क्लोजिंग है 730 एरिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके नीचे जाने पे बेयरिश हो सकते हैं 19730, ठीक है, उसके नीचे जाने पे बेयरिश है और बुलिश होने के लिए काफ़ी ऊपर है, 19880 के ऊपर ही बुलिश आप जाइए। फिलहाल ये रेंज में है, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हैं, लेकिन अगर यूएस में इसी तरीके से डेटा ख़राब रहा, डेटा मतलब आपका डॉलर यील्ड्स और क्रूड ऑयल लगातार हाई बनाता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल 94 के ऊपर चला गया है, 90 के आसपास आ गया था, वापस से 91 के आसपास, वापस से 1.5-2%, 2.5% तक ऊपर यहाँ पे गया है। तो और नेचुरल गैस 3% ऊपर है, यूएस गवर्नमेंट में शटडाउन का कुछ चल रहा है जो 2-3 दिन में आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटी बढ़ा रही हैं। तो मार्केट में फिलहाल प्रेशर रहेगा, बाउंस में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है डिप में वापस से बाइंग आए, लेकिन आज का डिप जो है लोअर एरिया वो एक सपोर्ट है, वो दिखा दिया मार्केट ने, वहाँ पे जाए और वो तोड़ दे तो फिर मत सोचिएगा कि ये सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से गिर रहा है, जब भी गिरता है तो बहुत एग्रेसिव फॉल सेलिंग आती है। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें हैं। विक्स ऊपर है लगातार, तो डेफिनेटली विक्स ऊपर है मतलब प्रॉब्लम गई नहीं है, प्रॉब्लम बनी हुई है। आईटी ने एक आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आईटी आज कहाँ पे आया था, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो सपोर्ट था, जिसकी बात हमने लास्ट टाइम भी की थी, वहाँ आया, वहाँ से सपोर्ट लिया और वापस से बाउंस आया, उसको तोड़ दे 32,300 निफ्टी आईटी का लेवल मार्क करके रखिए, ये टूटे तो इसके नीचे बियरिश है। वैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आईटी में मुझे बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं दिखती, मुझे लगता है धीरे धीरे लोग बैंक से निकल रहे हैं और बाकी स्टॉक से, मेटल से निकल रहे हैं और आईटी में जा रहे हैं, तो आईटी बहुत एग्रेसिव सेलिंग वाला सेक्टर नहीं होने वाला है मुझे लगता है आगे चल के। और ऐसा भी होता है कई बार कि रिसेशन आता है या स्लो डाउन आता है, इकोनॉमी में रेट हाई है, ये सब चीज़ें हैं, तो आईटी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके कंजम्पशन में, ऑटो में, मेटल में भी इम्पैक्ट पड़ता है, सीमेंट और ये सारे सेक्टर पे। तो हो सकता है उसके लिए तैयारी ये लोग कर रहे हैं कि आईटी शायद कम इम्पैक्टेड रहे, क्योंकि आईटी चला ही कहाँ है, आईटी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, आईटी ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी नीचे है, तो इसलिए शायद आईटी एक डिफेंसिव की तरह काम करे। और इसीलिए जब भी शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी, जब भी बुलिश होना है तो निफ्टी, और उसमें स्पेशली आईटी स्टॉक्स में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर देख के रखना है। ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सीखना है तो हमारा एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, वीडियो के पिन कमेंट में लिंक है, STL25 कोड है, सेव 25% कर सकते हैं आप, चेकआउट करिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।